ओम श्री हरि नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भागवत ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, अपने प्लेलिस्ट के इस सेक्शन में हम सिर्फ बात करेंगे उपाय के बारे में। अगर कोई भी किसी भी जगह जाता है, किसी भी डॉक्टर से कोई मरीज मिलता है तो वो इसलिए मिलता है कि उसको अपने उस बीमारी से इलाज चाहिए, यानी उस बीमारी से ठीक होने का उपाय चाहिए। किसी पंडित के पास जाता है, अब पूजा करवाता है, क्यों करवाता है? तो मुझे उससे फायदा चाहिए, वो उपाय करवाया जाता है। किसी ज्योतिष के पास जाता है तो उससे ये उम्मीद होती है कि मैं अगर ज्योतिष के पास गया हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसे उपाय मिल जाएगा जिससे मैं अपने दुख दर्द से मुक्ति पा सकूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं और इस सेक्शन में हम अपने वीडियोस के इस चैनल के इस सेक्शन में हम सिर्फ उपाय के बारे में बात करेंगे। उपाय तो सबके लिए कॉमन हो सकते हैं और कहीं कहीं मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए उपाय कौन सा ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप मुझसे कोई मदद चाहिए, आपको अपना जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान, 3 चीज़ें आप अपने कमेंट में लिखिए और अपना प्रश्न भी लिखिए ताकि मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं और आपका कुछ फ़ायदा हो सके और मेरा इस चैनल बनाने का जो मेरा एक मंतव्य था वो सफल हो पाया। साथियों, अब हम बात करते हैं उपाय होता क्या है। क्या उपाय किसी का फायदा होता है इस उपाय से? साथियों, सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने हाथों में किसी ने मूंगा पहन रखा है, किसी ने मोती पहना हुआ है, किसी ने पुखराज पहना हुआ है, नीलम पहना हुआ है, पूरे उनके 10 की 10 उंगलियां भरी होती हैं अंगूठियों से। अब उनसे पूछो, भाई साहब आपने 10 की 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई है, फायदा क्या है? तो मेरे एक जानकारी हैं, उनको देखा मैंने, उनके 10 उंगलियों में अलग अलग रत्न पहने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये 10 रत्न पहनने का क्या फ़ायदा है? तो 10 रत्न ये थे, उन्होंने 4 रत्न यहाँ पर, 4 यहाँ पर और अंगूठों में उन्होंने 9 रत्नों की अंगूठी पहनी हुई थी। अब मैंने कहा कि आप जो ये अपने 10 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, इसका फ़ायदा क्या है? तो कहते हैं नुकसान भी क्या है। साथियों, मेरा मानना ये है कि जब हम बात उपाय की करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे कुंडली में सारे ग्रह कभी खराब नहीं हो सकते। अगर आप सभी ग्रहों के खिलाफ के संबंधित आपने अगर रत्न पहन लिए, सभी ग्रहों से संबंधित अपने उपास कर दिए, तो आप समझिए कि जो ग्रह आपको फल देने लायक थे वो फल भी देंगे और जो बुरे प्रभाव देने वाले थे वो भी आपको फल देंगे। तो आपकी ज़िंदगी सही रहेगी? सब मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे कुछ होने वाला है कि आपकी कुंडली, आपका जीवन सही रहने वाला है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जब आप उपाय की बात करते हैं तो उपाय में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो आपको उपाय करना चाहिए दान का। दान का उपाय ऐसा होता है जिसको अगर आप करते हो तो कभी भी जिंदगी में आपको उसका कोई बुरा परिणाम नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, बात यहाँ पर यह है कि दान कब, किसको, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। इसके अलावा फिर दान होता है मंत्र और व्रत का। आपको किस ग्रह के लिए संबंधित आपको व्रत करना चाहिए, किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए जिससे कि आपको फल मिल पाए। तीसरा, आपको उन मंत्रों का जाप बहुत अधिक मात्रा में करवाना, ये तीसरा है। चौथा, आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं जो कि काफ़ी आसान है, क्योंकि रुद्राक्ष का
मैंने ये देखा है कि अगर आप रुद्राक्ष ढंग से धारण करते हैं तो उसके परिणाम काफ़ी अच्छे होते हैं। और रुद्राक्ष रत्न के मुकाबले काफ़ी सस्ते भी होते हैं, इफेक्टिव भी होते हैं। पांचवा देन यहाँ पर आपका रत्न आता है। आज तक अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, जो मुझसे जो पूछते हैं अपने बारे में, उनको सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ दान के बारे में। तो दान एक ऐसा चीज़ है, आपको दान बहुत छोटे से छोटा हो सकता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए और किसको करना है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे दान का पात्र कौन है और कुपात्र कौन है, इसके बारे में चर्चा बाद में करूँगा। साथियों, दान के बाद में सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मंत्र का जाप और व्रत करना। साथियों, इसका परिणाम अच्छा है, बहुत अच्छा परिणाम है। मैंने आज तक कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा। जो लोगों ने इनका ये मंत्र का जाप किया है और व्रत किया है, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करता कि इन दोनों का जो प्रभाव है बहुत धीरे धीरे लेकिन लंबे समय के लिए होता है। तो इसके बाद आता है मंत्रों का जाप अधिक मात्रा में करना या हवन करना। हालांकि इसका भी बहुत अच्छा महत्व है, बट ये डिपेंड ये करता है कि आप जब कोई ग्रह का आप जब उपाय करते हो या उसके संबंधित हवन करते हो, तो उसके लिए आपका अग्निवास देखना बहुत आवश्यक है। और आपके जो मंत्र जाप जो लोग कर रहे हैं वो किस प्रकार के लोग हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करते रहेंगे। और उसके इन तीनों से भी अगर आप काम नहीं होता है तो रुद्राक्ष पहनना बहुत ही अच्छा उपाय है। हाँ, एक ये है कि रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे आपके विधि विधान होते हैं, उसके बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उसके बारे में जब मैं रुद्राक्ष के बारे में बात करूँगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में आपका रत्न का मैं उपयोग करता हूँ, क्योंकि रत्न का जो प्रयोग मैंने देखा है, कई बार ऐसा होता है कि आपने या हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या रत्न बताएं, और हमने आपको बता दिया कि भाई ये रत्न बहुत अच्छा है। और कई बार वो रत्न आपका इफेक्ट की जगह आपको साइड इफेक्ट दे देता है, जिसकी वजह से आपको कई बार प्रॉब्लम आती है। जैसे नीलम का बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। साथियों, इसलिए मेरा मानना तो ये है कि रत्न को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए और आपको मेनली इन तीन चीज़ों पे ही बात करनी चाहिए। साथियों, मैं आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करता हूँ दान कैसा करना चाहिए, किसको करना चाहिए, पात्र क्या होता है, इस बारे में बात करें। साथियों, दान किसी भी उपाय का सबसे आसान और सरल माध्यम है अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि होता क्या है, दान में हम लोग अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को कुछ लोगों को या बहुत से लोगों में डिवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम लोग अपने कर्मों को हम लोग बहुत से लोगों में डिवाइड करते हैं और हमारा जो दान करने का जो मंतव्य होता है, जो हमारा जो एक इच्छा होती है वो अच्छी होती है, ताकि आपके थ्रू किसी और लोगों का या किसी और लोगों को बेनिफिट मिल पाए और वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। साथियों, अब लेकिन यहाँ एक बात ये आती है कि दान पात्र कौन है तो पात्र कौन है। कि जब तक कहते हैं विद्या अगर पात्र को मिले तो बहुत अच्छा है, और कुपात्र को मिले क्या फ़ायदा। आप उदाहरण लीजिए, ओसामा दोनों सेम ही नाम राशि के लोग हैं, लेकिन दोनों ही पढ़े लिखे हैं। एक ने अपने शिक्षा का किस तरह उपयोग किया वो आप जानते हैं, और एक ने किस तरह से उपयोग किया बताने की भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से मेन चीज़ यह है कि जो आपका दान है, अगर वो कुपात्र को मिलता है तो आपको उसका फल नहीं मिलता, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो मायने रखती है कि आपने अपना जो दान किया है उसका मंतव्य क्या था, उसका मनसा क्या थी, ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपने दान किया, अगले व्यक्ति को आपने
भले ही वो पात्र को पात्र था, आपको उसका फल उससे अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आपने एक भूखे को खाना दिया खाने के लिए, तो वह जो खाना खाएगा उससे जो आपको फल मिलेगा वो कितना मिलेगा वो आप समझ सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति को जो अभी भी खाना खा के आया हुआ हो और आप उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे तो कितना आपको फल मिलेगा आप यहाँ समझ सकते हैं। तो फिर इसलिए दान का पात्र और कुपात्र बहुत मायने रखता है। आने वाले वीडियोज में मैं यह डिस्कस करूँगा आपसे कि दान किस ग्रह का संबंधित दान आप किसको कर सकते हैं और किस प्रकार करना चाहिए ताकि आपको लाभ मिल सके। साथियों, आने वाले वीडियोज में हम लोग इस बारे में बात करेंगे, तो सुझाव जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।